यही बात यहाँ कपिल देव अपनी माता को समझा रहे हैं कि माते, योग के द्वारा, माने कि अपने मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, ये शुद्ध मन ही आदमी की आत्मा है। इंद्रियां, दशों इंद्रियां और कर्मेंद्रियां जब शुद्ध हो जाती है, इनमें कोई भी विकार नहीं रहता है, तो मन आत्म स्वरूप हो जाता है, मन आत्मा बन जाती है। तो फिर ये परमात्मा से योग ले सकता है, माने कि अपने इस आपे में परमात्मा के दर्शन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति जागरूक हो जाता है। योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर, ये मन, ये चित्त, इसमें जो चित्त है ये प्रसन्न कब होता है? जब निर्विकार होता है। विकारों से इसमें हर वक्त चंचलता भरी रहती है। तो योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख जागरूक हो जाता है। योग का अर्थ ही है, योग का अर्थ क्या है? मन का परमात्मा से मिलन, सच्चाई से मिलन, परमात्मा का मिलन। किससे? अपनी इन ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और ये जो शरीर है, इसमें ही परमात्मा के दर्शन हो जाना योग कहलाता है। यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए, यथाशक्ति, अब इस अवस्था में जब आदमी परमात्मा के अंदर ही दर्शन कर लेता है, अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप जान लेता है, फिर क्या हो जाता है? इसमें चित्त शांत हो जाता है, दृष्टि ज्ञान स्वरूप हो जाती है, मन सम हो जाता है, शुद्ध पवित्र गंगा जी की तरह हो जाता है, और इसमें सारी शक्ति विद्वान हो जाती है। सारी शक्ति, किसी को कुछ कह दोगे कि जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा तो भला, इसमें चाहे जो भी तुम अपना लाभ उठा सकते हो। ये है मन का परमात्मा से मिलन, योग, आत्मा का परमात्मा से योग। तो योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यथाशक्ति अब इस हालात में आदमी को स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके ही रहना चाहिए। इस हालात में जब वो परमात्मा का दर्शन कर ले, तब यथाशक्ति स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। कोई भूखा आए तो उसको भोजन कराना है, कोई प्यासा आए तो उसे पानी पिलाना, अपना नियम धर्म से रहना, अपने भागवत में ध्यान रखना, परमात्मा में ध्यान रखना। जब भी आदमी का ध्यान संसार में चला जाएगा, उसका मन आत्मा से विमुख हो जाएगा। जब भी उसका ध्यान, जब भी उसकी बुद्धि, जब भी उसका मन, जब भी उसकी कोई भी इंद्री संसार में चली जाएगी, आत्मा से विमुख हो जाएगा, सच्चाई से, परमात्मा से विमुख हो जाएगा। बोलो, हो जाता है? तो उसका परमात्मा से लिंक टूट जाता है। ऐसा खेल है इसका। तभी परमात्मा से लिंक टूटता है जब उसका मन, बुद्धि, विचार, भाव, कर्म, कोई भी ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री सांसारिक कर्म कर जाती है, यानी अपने धर्म से विमुख हो जाती है। उसी समय परमात्मा से विमुख होकर के मन सांसारिक हो जाता है। इसलिए यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग करना, भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, ये मन को शुद्ध करने वाली बातें हैं।
ये ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखने वाली, माने मन को आत्मा में बदले रखने के लिए किया जाता है। क्या? कि जो मिल जाए उस पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों की सेवा करना, भाग्य से जो मिल जाए उस पर संतोष करना, विषय वासनाओं से दूर रहना। ये अपने को साधने की बातें साधना कहलाती है। ये अगर तुमने अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को साध करके रखा तो तुम्हारा मन आत्मस्वरूप रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचरणों का पालन करना, जल्दी उठना, शौच जाना, साफ सफाई करना, वस्त्र आदि धोना, है स्नान करना, भगवान की पूजा करना, भागवत पढ़ना सुनना, ये शुद्ध श्रेष्ठ धर्मों के आचरण है। शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना, शुद्ध सात्विक, लहसुन प्याज अंडा मीट शराब शरीर के अंदर नहीं जाने देना। ये मतलब मन के लिए है, मन को आत्मस्वरूप बनाए रखने के लिए, सद्बुद्धि शुद्ध विचार शुद्ध मन भाव बनाए रखने के लिए शुद्ध भोजन होना चाहिए, सात्विक संगति होनी चाहिए और भागवत आदि का रोज श्रवण होना चाहिए, नियम धर्म अपनाने चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए, साफ सफाई कपड़े आदि इनसे निवृत्त होकर के भागवत सुननी चाहिए, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करनी चाहिए, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। ये मन का आत्मस्वरूप, ये है मन का आत्मस्वरूप। सदा सत्य बोलना चाहिए, मन सच्चा होगा, मन पवित्र होगा तभी तो सत्य बोलेगा। मन अगर सांसारिक है तो उसमें तुरंत ही छल कपट आ जाएगा। परमात्मा का मन से तुम्हारे से वियोग हो रहा है तो ही वो सत्य बोल सकता है, अन्यथा झूठ बोलेगा। चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये आत्मा के लक्षण है। वही आत्मा, जो ऐसी आत्मा होती है वही परमात्मा से योग ले सकता है, अन्यथा आत्मा अगर दूषित हुई, अगर जरा भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और किसी तरह से मन भाव सोच में अंतर आ गया, परमात्मा से लिंक खत्म हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, विश्वास, मन का विश्वास भी टूट जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर विषय विकारों में चले गए तो उसी समय मन आत्मा से विमुख हो जाएगा, विकारी मन विकारी हो जाएगा, फिर लत लग जाएगी। बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना। जब भी मन अपवित्र हो जाता है तो अंदर से अपवित्र हो जाता है, प्रकृति साथ नहीं देती है, अंतःकरण है साथ नहीं देता है। भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के आरोह अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को स्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उसे मूलाधार आदि किसी एक चक्र में स्थित करना, ये ध्यान योग कहलाता है। इसको कहते हैं आत्मा का, मन का परमात्मा से योग धारण करना, मन में परमात्मा को धारण करना। ये सारी शर्तें हैं कि तुम परमात्मा ही रूप हो जाओगे, सच्चे हो जाओगे, सच्चे मन वाले हो जाओगे, तुम योगी हो जाओगे, तुम योगेश्वर हो जाओगे, तुम परम पद प्राप्त कर लोगे जब तुम्हारा मन इस तरह का हो जाए। झूठ न बोलना, सच बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियम से उठना, नियम से सोना, सात्विक भोजन करना, भागवत सुनना, किसी का मन न दुखाना, किसी को कष्ट न देना, ये सब तुम्हारे मन की शुद्धि पवित्रता के लिए करते हैं। तो तुम अपने मन में ही अपने परमात्मा को प्राप्त करके सब शक्तिमान बन जाओगे। नहीं बन जाओगे? तो प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर,
हमेशा साफ सुथरे स्थान में रहना चाहिए। सच्चे मन वाले को, सच्चा मन वही रह सकता है जिसकी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री बिल्कुल एकदम पवित्र होंगी। ऐसे ही साफ सुथरे घर में, साफ सुथरे मन में भगवान का वास होता है। मन, अगर मन गंदा है तो परमात्मा के योग नहीं ले सकता। अगर तुम्हारा घर गंदा है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। हम्म। अब योग के 8 अंग हैं जिनके आधार पर इसे अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तुम्हारा मन सच्चा हो जाता है, जब तुम अपने आप को साध लेते हो तो समाधि लेने के लायक बन जाते हो। क्या बन जाते हो? समाधि लेने के लायक बन जाते हो। जब तक तुम्हारा मन चंचल है तो समाधि नहीं ले सकते। लोग बाग ऐसे आंख मूंद के बैठ जाते हैं, वो ढोंग ढपा से होते हैं। बोलो होते नहीं होते? मन तो चंचल है, मन तो सांसारिक है, तो फिर वो समाधि कहाँ से ले रहा है भाई? उसका ध्यान कहाँ रुक रहा है? अंदर मन तो भाग रहा है इधर से। उसका चित्त ही शांत नहीं है। कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कोई चित्र, कभी रात को जो स्वप्न देखा है वो सामने आ रहा है। तो वो सब ढोंग ढपा से होते हैं। जब तक उसकी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री सब शुद्ध ना हो और मन गंगा जी की तरह पवित्र ना हो, तब तक वो समाधि नहीं ले सकता। समाधि का अर्थ है बिल्कुल अपने सभी अंगों से स्थिर हो जाना, एक परमात्मा में विलीन हो जाना ही समाधि कहलाती है। तो अब समाधि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है ना। ऐसे ही नियम, नियम की शर्तें क्या है कि अंदर बाहर से पवित्र होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, स्वाध्याय ईश्वर में ध्यान लगाने वाला होना चाहिए। शौच 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। शरीर के अंतःकरण भीतर अंतःकरण को दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त रखना आंतरिक शौच कहलाता है। क्या? अपने अंतःकरण को, अपने मन को बाह्य विषय विकारों से दूर रखना ही अंदर का शौच कहलाता, पवित्रता कहलाती है। और जिसके मन में हर वक्त विषयों का चिंतन रहता है वो अपवित्र होता है। बोलो होता है? इसलिए आंतरिक शौच क्या है? शौच किसको कहते हैं? पवित्रता। अंदर और बाहर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। वही समाधि ले सकता है, वही परमात्मा का अपने मन में मनन ध्यान कर सकता है। हैं? जिसका मन चंचल है, जिसके मन में, जिसके भाव में, जिसके बुद्धि में, विचारों में संसार समाया हुआ है, वो कभी भी ध्यान समाधि आदि नहीं कर सकता। बोलो बात सही है? अब ध्यान क्या है? जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। हैं? लंबे समय तक जिसका मन, जिसका चित्त लंबे समय तक अपने परमात्मा में विलीन हो जाए उसे ध्यान कहते हैं। अब धारणा किसको कहते हैं? चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। जैसे आदमी टकटकी लगा करके किसी अफसोस में पड़ जाता है, ऐसे ही आदमी का ध्यान कहीं टकटकी लगा करके ईश्वर में लग जाए उसको ध्यान धारणा कहा जाता है। धारणा, धारणा। तो ये इस प्रकार माते कुमार्गामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। इसको कुमारगामी मन को,
कुमार्ग यानी भटके हुए मन को, विषय आसक्त मन को धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बनकर आसन प्राणायाम से बात पित्त और कफ आदि दोषों को दूर कर लेता है। केवल मन की पवित्रता से एक साधक अपने अंदर वात पित्त कफ के तीनों रोगों को खत्म कर देता है, उसे कोई रोग ही नहीं होता है। तो ध्यान से उन राग द्वेषों को दूर कर लेता है जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। जो आदमी मन से शुद्ध हो जाता है, साधक हो जाता है, समाधि लेने वाला हो जाता है, योगेश्वर हो जाता है, वो अपने मन से ही, अपने ध्यान से ही उन राग द्वेषों को दूर कर देता है जो मन को परमात्मा से दूर ले जाते हैं। मन को परमात्मा से दूर ले जाते हैं। आदमी अगर मन से शुद्ध हो जाए तो ध्यान से, अपने ही ध्यान से उन विषय राग द्वेषों को बिल्कुल दूर कर देता है। जो योग्य का उसके मन को परमात्मा से दूर ले जाते हैं। केवल ध्यान से ही वे दूर होते हैं। बोलो, जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। तब तुम्हारा ध्यान कामयाब होगा, तब तुम्हारी समाधि लगेगी, तब तुम्हारा मन ही परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ऐसा है ये योग सिस्टम। अष्टांग योग कहते हैं इसको, है? भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहता है। अब भगवान का अवलोकन करो। उनके गले में वैजयंती माला है, उनके सीने पर स्वास्तिक का चिन्ह है? और उनके जो नेत्र हैं वो कमल पुष्प की तरह खिले रहते हैं? पीताम्बर धारण करके रहते हैं? पैरों में पाजेब डाल के रहते हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म चार हस्त वाले हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वो लक्ष्मी पते हैं, शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। वो नीलांबर धारी है, यानी नीले अंग वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान के दर्शन करने मात्र से उसका मन पवित्र बना रहता है, उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा से योग लेना शुरू कर देती है। उसका ध्यान विकारों से उसे दूर रखता है। उसकी बुद्धि धर्म में रहती है, परम शुद्ध होते हैं। वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। ऐसा है आष्टांग योग। आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री हरि ओम। शांति शांति ओम शांति।